अब सबसे अहम सवाल कि क्या लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। संविधान इसके लिए स्पष्ट व्यवस्था देता है। हालांकि यह प्रक्रिया केवल लोकसभा पर लागू होती है, राज्यसभा पर नहीं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 94C के तहत स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है, यानी साधारण बहुमत से नहीं। इसी कारण यह प्रक्रिया आसान नहीं मानी जाती। वहीं आर्टिकल 94 तीन स्थितियों की बात करता है। पहली, अगर स्पीकर लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरी, वे खुद लिखित रूप में इस्तीफा दे सकते हैं। और तीसरी, सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा सकता है। प्रक्रिया को समझते हैं। अगर कोई सदस्य स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है तो उसे लिखित नोटिस लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को देना होता है। ये नोटिस 2 या अधिक सदस्य मिलकर भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे अहम शर्त यह है कि कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य है। बिना 14 दिन के नोटिस के प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। नोटिस मिलने के बाद एक तारीख तय होती है। उस दिन सदन में पहले यह देखा जाता है कि क्या कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। अगर 50 सदस्य खड़े नहीं होते तो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाता है। अगर 50 या उससे अधिक सदस्य समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो स्पीकर या उस समय जो भी अध्यक्षता कर रहा हो यह घोषणा करता है कि प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए तारीख 10 दिन के भीतर तय करनी होती है। चर्चा के दौरान कुछ सख्त नियम लागू होते हैं। रूल 201 के अनुसार प्रस्ताव में लगाए गए आरोप बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, सटीक होने चाहिए। उसमें व्यंग्य, तंज, अनुमान या फिर मानहानिकारक बातें नहीं होनी चाहिए। चर्चा सिर्फ उन्हीं आरोपों तक सीमित रहेगी जो प्रस्ताव में लिखे गए हैं। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को बोलने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन उनका भाषण 15 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक दिलचस्प बात, जब स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा चल रही होती है तब भी वे एक सांसद के रूप में सदन में बोल सकते हैं और चर्चा में भाग ले सकते हैं। वे वोट भी दे सकते हैं, लेकिन केवल पहली बार। यानी अगर वोट बराबर हो जाए तो उन्हें कास्टिंग वोट का राइट नहीं होता, अधिकार नहीं होता। अब इतिहास की तरफ देखें तो अब तक 3 बार 1954, 1966 और 1987 में स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया, लेकिन तीनों ही मामलों में स्पीकर अपनी कुर्सी पर बने रहे। यानी प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन उसे सफल करना राजनीतिक रूप से बहुत कठिन है। एक और महत्वपूर्ण बात जानिए, लोकसभा डिसॉल्व होने पर भी स्पीकर तुरंत पद नहीं छोड़ते। वे नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि संसदीय निरंतरता बनी रहे। कुल मिलाकर स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से संभव है, लेकिन ये सख्त नियमों और स्पष्ट बहुमत पर आधारित है।